Shahrukh Khan, we have like music very famous. Yeah? Really? Chaya chaya, Oh, हम तो हमें से चुरा लो. यार ओ भाईजान Yeah, प्यार होता है. हाँ तो भैया तरीफ़ा में पहुंच गया और 3 घंटे लिए यार बस ने. और बस के अंदर ना एसी भी बड़ा तेज़ ऑन किया हुआ था. मुझे लगा मेरा ना गला हो रहा ख़राब. तो खैर बहरहाल तो तरीफ़ा एक छोटा सा कस्बा है और ये बर-ए-आज़म यूरोप का आखिरी शहर है. यहाँ से आगे यूरोप ख़त्म हो जाता है, आगे समंदर है. और हमारी अगली डेस्टिनेशन है यहाँ से तंजीर. और तरीफ़ा से तंजीर तक फेरी चलती है. और अभी पहले मुझे वो फेरी की बंदरगाह ढूंढनी है. वो मुझे मैप ये बता रहा है कि वो यहाँ से करीबन कोई 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर है. तो 1.5 किलोमीटर का फासला कोई इतना ज़्यादा नहीं है. जाहिर है कि पैदल ही जाएंगे. और यहाँ से थोड़े से फासले के ऊपर जिब्राल्टर का इलाका भी है. तो जिब्राल्टर का इलाका बड़ा मशहूर है, ज़्यादातर लोग जानते हैं. जिब्राल्टर दरअसल जबल तारिक का बिगड़ा हुआ नाम है. और जिब्राल्टर और इसकी तारीख़ भी ज़्यादातर लोगों को पता है कि तारिक बिन ज़ियाद जो कि बर्बर्स का एक बादशाह था नॉर्थ अफ्रीका, जो जहाँ पे आज मोरक्को है, तो वहाँ के लोग रहने वाले थे. और इसने सबसे पहले फ़तह किया था आके 712 तकरीबन 8वीं सदी के अंदर इस इलाके को, जो एक जजीरा है छोटा सा जिब्राल्टर. तो फिर उसी के नाम से बाद में उस इलाके को मंसूब कर दिया गया जबल तारिक. और बाद में बिगड़ता बिगड़ता जिब्राल्टर बन गया. आज के दौर में जिब्राल्टर स्पेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिब्राल्टर यूके के अंडर आता है. ब्रिटिश टेरिटरी है, उस पर कंट्रोल इंग्लैंड का है. और अगर आपने जाना है जिब्राल्टर तो आप शेंजन वीज़े के ऊपर नहीं जा सकते. आपको जिब्राल्टर जाने के लिए या तो इंग्लैंड का वीज़ा चाहिए और या फिर आप ब्रिटिश हो. मलागा से तरीफ़ा तक जो बस थी उसकी टिकट मुझे पड़ी 20 यूरो की और 3 घंटे में इसने पहुँचाया है. आमतौर पर ज़्यादातर टिकट मैं ऑनलाइन ही ले लेता हूँ, लेकिन अब यहाँ से जो फेरी है तरीफ़ा से आगे तंजीर तक, इसकी टिकट मैंने ले ली है एडवांस में. इसकी बहुत सारी वजह हैं. एक तो क्योंकि अब ये मुल्क क्या पूरा बर-ए-आज़म चेंज होना है और मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो क्या सलूक करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था. बहरहाल ये फेरी की जो प्राइस 40 यूरो आ रही थी, सिर्फ़ 1 घंटे का फ़ासला है. उस लिहाज से 40 यूरो काफ़ी ज़्यादा है. खैर बहरहाल अभी जाके देखते हैं कि हमारे साथ सलूक क्या होता है. ये सामने पोर्ट या बंदरगाह मुझे नज़र आना शुरू हो गई है. ये बहुत सारे लोग ये मेरे ख्याल नहा के आ रहे हैं. यहाँ से मेरे ख्याल टिकट मिलेगी, देखते हैं. टिकट तो मुझे मिल गई है, बड़ी जल्दी से उसने दे दी है, बग़ैर कोई डॉक्यूमेंट्स पूछे, बग़ैर कोई वीज़ा पूछे, कुछ भी. लेकिन कोई पता नहीं मोरक्को एंटर होते हुए ये सारी चीज़ें पूछें, लेकिन उस वक्त बड़ी देर हो गई होगी. ये ना हो कि यार वो वहाँ से फिर वापस भेज दें. इस तरह के भी मसले हो जाते होते हैं. लेकिन खैर बटा जो कुछ भी है अभी तो जो होगा देखी जाएगी. फ़िलहाल उसने टिकट मुझे दे दी है. एक फेरी अभी निकल रही थी थोड़ी देर में, उसकी नहीं मिल सकी क्योंकि उसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया. अब जो अगली है वो आएगी 2 घंटे के बाद. तो अब ये जो 2 घंटे हैं ये मुझे इधर ही कहीं पे आगे पीछे घूम फिर के ज़ाया करने हैं. ये जो मेरे पीछे खड़ी है फेरी, इसी ने जाना है.
और लेकिन टाइम अभी है मेरे पास 2 घंटे का, तो 2 घंटे अब किसी तरीके से यहाँ पर गुजारते हैं यार, देखते हैं क्या है यहाँ पे। अभी तो मैं तारीफ़ा में हूँ, लेकिन जिब्राल्टर भी इसके बिल्कुल साथ है। तो ये एक मेन गेट था अरब जहाँ से दाखिल हुए स्पेन के अंदर, और ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि फिर जो यूरोप की तरक्की, सारी साइंटिफिक तरक्की, उलूम में तरक्की, उसका भी यही दरवाज़ा था। ज़ाहिर है कि बड़ा स्लो प्रोसेस था, कई सौ साल लगे उसमें, कई सदियाँ, लेकिन आगाज़ उसका इधर से ही हुआ था। और जिब्राल्टर के बारे में एक और बात बड़ी मशहूर है कि तारिक बिन ज़ियाद जब यहाँ पर आया था अपनी फ़ौज के साथ, तो उसने अपनी फ़ौज को कहा था कि अपनी कश्तियाँ जला दो ताकि हमारे पास वापसी का रास्ता ना रहे। तो या तो हम जीत जाएंगे और या फिर मर जाएंगे। तो ये इस बात कोई इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, इसका कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिलता। ये पता नहीं तारीख़ में किस पॉइंट के ऊपर आके ये चीज़ शामिल हो गई और मशहूर हो गई इस तरह से। तो इस तरह के और बहुत सारे मिथ हैं, तो ये भी उनमें से एक मिथ है जो कि मशहूर हो गया था। बहरहाल तारिक बिन ज़ियाद ने आके जिब्राल्टर पे कब्ज़ा तो कर लिया था, और उसी के नाम पे फिर ज़ाहिर है उस इलाके को जिब्राल्टर भी कहा गया। लेकिन ये बात बाद में किसी वक्त में उसके साथ मंसूब कर दी गई थी कि जी बर्न द बोट्स, कश्तियाँ जला दो। तो ऐसा हकीकत में नहीं हुआ। तो ये है भैया अपनी फेरी जो कि हमें तंजीर लेके जाएगी तारीफ़ा से। सो फाइनली हम निकलने लगे हैं अब बर-ए-आज़म यूरोप से बर-ए-आज़म अफ्रीका की तरफ। तो ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है, ये सारी गाड़ियाँ भी फेरी के अंदर आ जाती नीचे, तहखाने में नीचे है सारी गाड़ियों की जगह, और ऊपर वाले फ्लोर पे होगी मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह। हाँ दोस्तों, खुले समंदर में आ गए, फेरी के ऊपर मैं आ गया था, और एक इमिग्रेशन का एक बड़ा अच्छा है और मज़ेदार सा मुझे डिफरेंट सा प्रोसेस इनका नज़र आया। जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो इन्होंने फेरी के ऊपर ही रखा हुआ है, जहाज़ के अंदर ही इमिग्रेशन ऑफिस है। आप अपना वीज़ा वगैरह इनको जमा करवाते हैं और फिर वो कहीं जाके चेक करते हैं, पीछे भेजता है मेरे ख्याल में उसको कहीं एम्बेसी को या कहीं गवर्नमेंट को, और वो चेक करके बताते हैं। तो उसने पासपोर्ट रख लिया मेरा और वीज़ा भी, और कह रहा है कि भाई घंटे बाद आके तो मुझसे ले लेना, शायद कोई चेकिंग कर दी। और इसके अलावा उसने कोई टिकट वगैरह या वो होटल रिजर्वेशन कुछ भी नहीं मांगा। तो मैंने कहा चलो बहरहाल इस घंटे को हम इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं इस फेरी की। खुले समंदर में इस वक्त चल रही है फेरी, और मेरे पीछे है स्पेन, फ्रंट पे है तंजीर मोरक्को। तो फाइनली यूरोप को हमने छोड़ दिया है और अफ्रीका में हम एंटर होने वाले हैं थोड़ी देर तक। खुले समंदर का एक अपना ही नशा भी, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। मुझे ये भी डर है कि कहीं मेरा मोबाइल ही नहीं गिर जाए यार, कैमरा ही ना गिर जाएगी समंदर में। ये है रेडियो शुक का रेस्टोरेंट, ये ऊपर ड्यूटी फ्री भी है। सो भाइयों, मोरक्को में एंटर हो गया हूँ मैं, और जो मोरक्को की एंट्री तो बड़ी स्मूथ और बड़ी आसानी से हो गई है, किसी किस्म का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। तो
एक नया मुल्क, नया शहर और एक नया बर-ए-आज़म। एंट्री तो स्मूथ हो गई थी, लेकिन आते ही लूट मार शुरू हो गई ना। अब जिस जगह पे मैंने जाना था तो सामने टैक्सी वाले खड़े होते हैं, वो खुद ही बुलाने लग जाते हैं। वो मैंने खैर हाँ, एक और मज़े की चीज़, सिम कार्ड भी मुझे इधर से मिल गया, तो इंटरनेट फ़ौरन एक्टिव हो गया। उससे मैंने देख लिया कि भाई जगह सिर्फ कोई से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर थी। तो चाचा जी कहते हैं कि भाई 10 यूरो दे दो। मैं कहा बहुत अच्छी हो गई। आते ही लूट मार शुरू हो गई। और पहली बात ये कि तुम यूरो क्यों मांग रहे हो, तुम लोकल करेंसी में बताओ। मुझे अब खुद भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या रेट है टैक्सी के, लेकिन बहरहाल यार इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो भाई हमने फिर इरादा ये किया कि अब पैदल ही चलते हैं। वो 1.5 किलोमीटर को इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है, लेकिन मेन इशू ये है कि यार वो एग्जैक्ट एड्रेस नहीं, और वो बंदा फ़ोन भी नहीं उठा रहा जिसके पास मैंने जाना है। हाँ, दिस इज़ ऑल मार्शान। ओके, तो भी आते ही मैं भूल गया रास्ता, और जो अपार्टमेंट बुक किया था वो भी अजीबो-गरीब ही लोग हैं। एग्जैक्ट एड्रेस ही नहीं दिया हुआ, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर उनसे रब्ता मुमकिन। तो बहरहाल ढूंढते ढूंढते एक बंदा मुझे मिल गया। तो यार बंदा तो बड़ा नाइस लग रहा है। उसने कहा भाई मैं तुम्हें लोकल है, तो उसने कहा मैं खुद तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तो उसने खुद रब्ता किया उनसे, और अब लेके मुझे जा रहा है। रास्ता पूरा साथ साथ। We have Palace of King Morocco. Would you show yourself in the video? The video? Yeah? Is it Yeah, okay? yeah, Okay, of course. Yunus, because I make all Of the course. videos, Yeah. you know, all the time, Of because course. I'm moving all the Yeah. So Yunus, it was really so nice of you. So I have met Yunus on the way, and he has showed me all the way towards towards the apartment. Hello. Hi, marhaba. मरहबा। नाइस बंदा है यार, कब से मुझे लेके आ रहा है इस तरह से पैदल ही पूरे रास्ते। Yeah, Pakistan, India. India, I think there are many people from India, but not many from Pakistan, Yes. right? Many people from many countries are coming in Africa. Africa is a big city, is old city. We have everything, we have everybody. Yeah, yeah. Like, if you Yeah? stay here 2 days, 3 days, you can look in the Casbah. Yeah. Many people from everybody, everything in the countries, from Uh-huh. India, Pakistan, from Arabic and Saudi, from everything. यार ये बंदा ले तो है, लेकिन जितना ज़्यादा ये अब शो कर रहा है ना, मुझे शक है कि ये यार पैसे ना मांग ले भी आखिर पे आके। चलो भी मैंने तुम्हारी मदद की, सुना मैंने बहुत है, सुना बहुत है मोरक्कोन्स के बारे में। तो Everything they remember me. yeah? The man is telling me, you go in one friend here, I live in one friend here. Yeah? चलो भाई खैर, गुमान अच्छा ही रखते हैं, बस पहुँच ही गए हैं तकरीबन। You speak India? You yes? Yeah. It's the same. You know, Hindi and Urdu. Do you understand? I understand something. Do you see Indian movies? Yeah, Hindi is something like Namaste, Mohabbati. Ah, you have seen the picture, Mohabbat hai? Yeah, Yeah. yeah. Oh, so you Mohabbati. like? Yes. So you like Shah Rukh Khan? Yeah, Shah Rukh Khan, we have like music very famous. Yeah. Really? Chaya, Chaya. Oh, हम तो हमें से चुरा लो। यार, ओ भाईजान। प्यार होता है। हाँ, वही काम हुआ ना जो मैंने सोचा था। ये जो इतना अच्छा बन रहा था, पूरा कुछ 1.5 घंटा यार ये बंदा मेरे साथ चलता रहा। एक तो पहले मुझे गलत जगह के ऊपर ले गया। मैं बड़ी चीज़ हूँ, मुझे सब जानते हैं, मुझे हर इलाके का पता है, मुझे सब का पता है। खड़े मार मूर के तो गलत जगह के ऊपर ले गया। बहरहाल जैसे तैसे भी फिर जगह ढूंढी मैंने। उसके बाद मुझे कहता है
कि मैं पूरा 2 घंटा तुम्हारे साथ टूर लगाया है, तो तुम्हारा जो दिल करता है ना मुझे फिर कुछ दे दो, चाहे $10 दे दो, 100 दिरहम दे दो। मैं कहा शाबाश है भाई, बल्ले। खैर मैं भी ढीठ बन गया। मैंने कहा तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो अब तुम मेरे से पैसे मांग रहे हो। शर्मिंदा नहीं हुआ आगे से, फिर कहीं जा रहा है। तब मैंने 2 घंटे तुम्हारे साथ टूर किया, मैंने कहा भाई तुमने मेरी मदद की थी, तुमने खुद कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। खुद इसने मुझे रास्ते में कहा था कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और ये हेल्प का बाद में सिला मांग रहा था। तो भाई ये मोरक्को जब भी आओ ना, तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना कि ये असल में क्योंकि यूरोप के बिल्कुल करीब है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये भी बस इसी टो में होते हैं कि ठगा जाए किसी तरीके से। यो भूख अब लग रही है बड़ी सख्त किस्म की, तो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, अब कुछ मिल जाए। ये क्या है यार?